ये कथा है उस युग की जब धरती पर धर्म और मर्यादा का आदर्श स्थापित करने स्वयं नारायण ने जन्म लिया। दशरथ नंदन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन त्याग और कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा था। महाराज दशरथ ने उन्हें राज्याभिषेक के लिए चुना, पर नियति को कोई और ही लीला रचनी थी। कैकेयी की कठोर प्रतिज्ञा ने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास लिख दिया। ये धर्म की अग्नि परीक्षा थी। सीता और लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उनके दुख भरे मार्ग पर साथ चलने का दृढ़ निश्चय किया। अयोध्या नगरी पर शोक छा गया। राम का ये त्याग भविष्य के महायुद्ध की नींव बन गया था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और निर्जन घाटियां अब उनके नए निवास स्थान थे, जहां उन्हें तपस्या करनी थी। पंचवटी के शांत कुटीर में उन्होंने अपना जीवन बिताया, जहां प्रकृति उनकी साक्षी थी। परंतु राक्षसी शक्तियों का अंधेरा उनके शांतिपूर्ण जीवन को चुनौती देने के लिए तैयार था। मायावी स्वर्ण मृग ने सीता के मन में क्षणिक लोभ उत्पन्न किया, जो आने वाले संकट का संकेत था। राम उस मायावी मृग का पीछा करने निकल पड़े और लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंप गए। लक्ष्मण रेखा खींची गई, विश्वास की एक अदृश्य दीवार, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता था। तभी भेष बदलकर रावण आया, सन्यासी के वेश में, जिसने छल से सीता का अपहरण किया। आकाश मार्ग से सीता को ले जाया गया। उनके हृदय से निकली करुण पुकार दिशाओं में गूंज उठी। राम जब लौटे तो कुटिया सूनी थी, धरती फट गई थी, उनका हृदय विलाप से भर उठा। जटायु ने अंतिम सांस लेते हुए सीता हरण की कहानी सुनाई। राम ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली। अब राम का मार्ग सुग्रीव से मिला। वानर सेना की मदद से सीता को खोजने का अभियान शुरू हुआ। हनुमान, पवन पुत्र, वीरता और भक्ति का प्रतीक, सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उन्होंने विशाल सागर को एक ही छलांग में पार किया, असंभव को संभव कर दिखाया। अशोक वाटिका में सीता मिली, दुख और आशा के बीच फंसी हुई, रावण की कैद में। हनुमान ने उन्हें राम की मुद्रिका दी। विश्वास और आश्वासन का ये क्षण अत्यंत भावुक था। लंका दहन हुआ। हनुमान का पराक्रम रावण की नगरी के विनाश की पहली चेतावनी बन गया। राम और उनकी वानर सेना ने सागर पर सेतु निर्माण किया, पत्थरों पर राम नाम लिखकर। वानर सेना ने लंका के द्वार पर धावा बोल दिया। धर्म युद्ध शुरू हो चुका था। लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया, जिसने छल से युद्ध के नियमों को तोड़ा था। कुंभकर्ण, प्रचंड बलशाली राक्षस, अपने गहरी निद्रा से उठकर युद्ध भूमि में आया। राम और रावण का महासंग्राम शुरू हुआ। ये बुराई और अच्छाई के बीच अंतिम द्वंद्व था। रावण के अहंकार का अंत हुआ, धर्म की विजय हुई, लंका में राम का डंका बज गया। सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उनके चरित्र की पवित्रता संसार के सामने सिद्ध हुई। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। बुराई पर अच्छाई की ये विजय सदियों तक अमर रहेगी।